जय हिंद, जय भारत। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से इस तरीके की खबर सामने आई है ना, बिल्कुल दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिसको सुनकर मैं ही इतनी शर्मिंदा हूं कि सरकार की एक घटिया पॉलिसी हमारे देश के जवानों के साथ इस तरीके की हरकत भी कर सकती है, ये कभी भी नहीं सोचा था। ना मैंने सोचा था और ना शायद आपने सोचा होगा। जम्मू कश्मीर में अभी एक अग्निवीर फौजी शहीद हुआ है और सरकार की जो अग्निवीर स्कीम है, शायद इसके बारे में आप सब जानते होंगे पहले से, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सरकार की ये जो घटिया स्कीम जो इन्होंने बनाई किसके लिए थी? अच्छे के लिए, फौजियों के लिए, हमारे देश के सैनिकों के लिए ये चीज बनाई थी, लेकिन इसका अच्छा फायदा कुछ दिख नहीं रहा है। तो अभी जो जम्मू कश्मीर में अग्निवीर फौजी के तहत एक फौजी जो शहीद हुआ है, उसको शहीद होने का दर्जा भी नहीं मिला। जी, सरकार की जो पॉलिसी है, इतनी घटिया जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, इसके तहत इन्होंने क्या कहा है कि जो अग्निवीर स्कीम के तहत जो भी फौजी होंगे, हमारे देश के सैनिक होंगे, वो शहीद होंगे तो उनको शहीद होने का दर्जा तक नहीं दिया जाएगा। उनको यही कहा जाएगा कि उसकी मौत हुई है, वो मर गया है। और जो जम्मू कश्मीर का अग्निवीर फौजी शहीद हुआ है, हम तो यही कहेंगे कि वो शहीद हुआ है। सरकार को उसको जो बोलना है बोलती रहे, लेकिन हम यही कहेंगे कि वो शहीद हुआ है। और मैं ये चाहूंगी कि मैं सिर्फ अकेली इसमें ना हूं, कि मैं अकेले उस फौजी को शहीद होने का दर्जा दे रही हूं। मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको यही दर्जा दे कि वो शहीद हुआ है। एक सैनिक ही दूसरे सैनिक को यही कहेगा कि वो शहीद हुआ है, चाहे सरकार कुछ भी बोलते रहे, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। और जो अग्निवीर अभी शहीद हुआ है, वो इस देश का, हमारे देश का सबसे कम उम्र का फौजी है जो शहीद हुआ है, सिर्फ 19 साल का, और उसका नाम अमृतपाल सिंह है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उसकी डेड बॉडी को जब उसके गांव कोटला गांव पे लाया गया, तो उसकी डेड बॉडी को छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फौजी वहां पर आए थे, और वो भी सिविल ड्रेस में। मतलब सरकार इस हद तक गिर गई है कि उसको एक तो शहीद होने का दर्जा भी नहीं दिया गया, और उसको जब उसके कोटला गांव में छोड़ा गया तो उसके लिए सिर्फ 2 फौजी आए, वो भी सिविल ड्रेस में। उनको हमारे देश की वर्दी तक नहीं पहनाई गई। फौजी को उसके घर तक छोड़ने के लिए, एक डेड बॉडी छोड़ने जा रहे हो, कम से कम मरने के बाद तो उसकी इज्जत कर लो, उस टाइम पे तो कुछ उसके लिए कर लो। और छोड़ने गए, सिविल ड्रेस तो सिविल ड्रेस थी ही, और प्राइवेट एम्बुलेंस में उसको छोड़ के आए उसके गांव में, उसके घर में, उसके वापस। फिर वहां के गांव वालों ने जब उन 2 फौजी से पूछा कि इसको शहीद होने का जो दर्जा मिला है, इसको जो मान सम्मान है, कम से कम वो तो मिलना चाहिए, तो उन फौजियों ने गांव वालों को बताया कि सरकार की जो नई इतनी अच्छी, कुछ ज्यादा ही अच्छी जो पॉलिसी आई है ना, इसके तहत उनको शहीद होने का दर्जा भी नहीं मिलेगा और उनको कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। जो सैल्यूट, जो एक देश जवान, एक सैनिक शहीद होते वक्त जो उसको सैल्यूट मिलता है, उसके मर जाने पर, उसके शहीद होने पर, वो उसको नहीं मिलेगा। उसको किस तरीके का मान सम्मान नहीं मिलेगा। आप ये सोचिए कि उसके घर वालों पे, उसके गांव वालों पे कितनी बुरी तरीके की इस टाइम पे सिचुएशन होगी कि हमारे बच्चे को एक शहीद होने का दर्जा तक नहीं मिला, उसको मान सम्मान देने से भी सरकार ने इनकार कर दिया। थू है ऐसी सरकार पर जो इतनी सी भी चीजें नहीं कर सकती हमारे देश के सैनिकों के लिए। वो हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं और सरकार इतनी सी चीज नहीं कर सकती है। क्या स्कीम बनाई है जब अगर सैनिकों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा उस स्कीम का, तो उनको मान सम्मान नहीं मिल रहा जो उनको मिलना चाहिए, क्या फायदा है इसी स्कीम का? और इसके बाद गांव वाले चाहते थे कि उनके बच्चे को मान सम्मान जो उसको मिलना चाहिए वो मिले, इसलिए उन्होंने एसएसपी से बात करी और उसके बाद जो वहां के पुलिस वाले थे, लोकल पुलिस वाले, उन्हीं से ही सलामी दिलवा दी कि उनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, चलो हमारे बच्चे को सैनिकों से नहीं, देश के फौजियों से नहीं, सरकार से नहीं, तो कम से कम पुलिस वालों से ही सलामी मिल जाए। सिर्फ उनके दिल को तसल्ली मिले इस चीज से, और कुछ भी नहीं। और सरकार के इस पॉलिसी के तहत जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और जितने भी सैनिक हमारे पहले रह चुके हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। वो भी तो सैनिक ही है हमारे देश का, उसके साथ ये चीजें क्यों हो रही हैं? और अगर आप लोग चाहते हो कि फौजी को उसके शहीद होने का ही दर्जा मिलना चाहिए, ना कि वो मर गया ये दर्जा मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को प्लीज शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये चीजें पता चलनी चाहिए, और सब मिलकर इस चीज का विरोध करेंगे तो शायद एक छोटा सा स्टेप भी अगर हम लेंगे ना इसके खिलाफ, तो सरकार तक कहीं ना कहीं वो बात कैसे ना कैसे वो पहुंचेगी। और सब मिलके अगर इस चीज के अगेंस्ट होंगे कि उनको उनका हक का अधिकार जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, तो शायद कुछ फायदा भी हो इस चीज का। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर भी करिएगा और कमेंट्स में अपने विचार भी जरूर बताइए, क्योंकि मैं तो इस चीज की बहुत अगेंस्ट हूं कि जो हमारे देश के सैनिकों के साथ हो रहा है वो बिल्कुल गलत है, ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो मैं हूं CCN News 24 से साक्षी, धन्यवाद।